हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कर्क राशि फल 2023 के बारे में। कर्क राशि वालों का ये आने वाला साल 2023 कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है, कितना बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आपके लिए ये नया वर्ष, नवीन वर्ष आपके सामने आएगा, तो किस मामले में आपको परेशानी में डाल करके आजिज कर देगा, आपको तबाह कर देगा, उन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो राशि फल होता है, दैनिक राशि फल, वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और साप्ताहिक राशि फल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। मासिक राशि फल सूर्य के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है और वार्षिक राशि फल शनि और गुरु इसके गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में मैं 2023 के राशि फल के साथ साथ कर्क राशि वालों के कुछ गुण अवगुण की भी चर्चा करूंगा। कर्क राशि वालों में वो कौन से गुण हैं जो समाज में उनको सबसे अलग बनाते हैं, सबसे विशेष महत्व दिलाते हैं, और वो कौन सी अवगुण है जिसके कारण कर्क राशि वाले कई बार जीवन में पीछे रह जाते हैं। वो अगर उस अवगुण को अपने जीवन से निकाल दे तो 2023 क्या, संपूर्ण जीवन में कोई उनका हाथ पकड़ नहीं पाएगा। तो आइए एक एक विषय पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको अवगत करवाता हूं कि ये वीडियो उन व्यक्ति के लिए है जिनकी नाम राशि कर्क है, जिनकी जन्म राशि कर्क है और जिनका जन्म लग्न भी कर्क है। अगर वो किसी प्रकार से भी कर्क से आपका कनेक्शन है तो आपके लिए ये वीडियो देखने लायक है। सबसे पहले नाम राशि वालों को बता देता हूं कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर ह, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कर्क हुई। नाम राशि और जन्म राशि और जन्म लग्न वो तो जन्म कुंडली देखने के बाद ही कोई ज्योतिष आपको बता पाएंगे कि आपकी क्या राशि और क्या लग्न है। देवी और सज्जनों, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा और जल तत्व के कर्क राशि के लोग होते हैं। इनका जो सबसे बड़ा गुण है कर्क राशि वालों में, मैं आपको बता दूं कि ये उदार होते हैं। उदारता जो है इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। अगर खुद भूखे भी हैं और कोई दूसरा मांगने वाला आ गया जिसको भोजन की आवश्यकता है तो कर्क राशि वाले अपने में से पहले तो आधा भोजन लेकर के उसको दे देंगे खाने के लिए, और अगर उससे भी संतोष उसको नहीं हुआ तो अपना पूरा का पूरा भोजन भी उसको देने की क्षमता रखते हैं कर्क राशि के लोग। मैं कर्क राशि के चरित्र चित्रण करने जा रहा हूं। आपको इस चरित्र चित्रण को सुनने के बाद ये डिसाइड करना है कितनी प्रतिशत बातें हमने आपके बारे में कर्क राशि वाले सही बताई, उसको कमेंट में लिखना भी है। तो सबसे पहला कि उदार होते हैं। उदारता इनके अंदर इतना होती है कि यही उदारता कई बार इनके लिए मुसीबत खड़ी कर देती है, इनके लिए परेशानी का वो कारण बन जाती है। जैसे कि
खुद पैसे की जरूरत थी, कोई मांगने वाला आ गया, कहा कि भैया मैं 2 दिन के बाद दे दूंगा, ये जानते हैं कि हो सकता है ये 2 दिन के बाद ना दे, लेकिन फिर भी पॉकेट से निकाल करके उस बंदे की उन्होंने मदद कर दी। और वो बंदा इनके उदारता का, कर्क राशि वालों के उदारता का विशेष लाभ लेता है, विशेष फायदा लेता है। और फिर 2 दिन बाद जब इनको मदद की जरूरत पड़ती है तो अब ये भाई घंटी डुलाते रह जाते हैं कि अब भाई क्या करूं, कैसे करूं, और वो व्यक्ति फिर रिटर्न नहीं करता है। तो ये उदार बहुत होते हैं, सबसे पहला गुण इनका ये होता है। दूसरा कि आप देखेंगे कि कर्क राशि के लोग बड़े दृढ़ संकल्प होते हैं। दृढ़ किसी चीज के बारे में अगर निर्णय कर लिया कि इस चीज को करना है तो फिर करना है, तो फिर इनको दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। दृढ़ता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। अगर ये मन में सोच कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे कुणाल नाम के व्यक्ति के यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नहीं जाना है, तो फिर वो नहीं ही जाएंगे, ये आप जान लो, चाहे स्थिति कैसी भी उत्पन्न क्यों ना हो जाए। अगर इन्होंने ये माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे आज भोजन ही नहीं करना है, तो फिर ये नहीं ही करेंगे। इतनी ज्यादा दृढ़ता इनके अंदर होती है। अगर इन्होंने ये माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे इस काम को किसी भी हालत में खत्म कर देना है, तो चाहे उसके लिए 12, 1, 2 रात क्यों ना बच जाए, लगातार 2-3 दिन तक काम क्यों ना करना पड़े, वो उस काम के पीछे लग जाते हैं और उस काम को करने के लिए हर संभव वो प्रयास करते हैं जो होना चाहिए। देवी और सज्जनों, ये जो कर्क राशि के लोग होते हैं बेहद कल्पनाशील होते हैं, काल्पनिक होते हैं। किसी भी चीज के बारे में ये कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, सोचते बहुत हैं, उसका देख नहीं रहे हैं लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं, हा मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, मेरी पत्नी ऐसी होगी, मेरे पति ऐसे होंगे, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। ये सोच इनको जीवन में बहुत जो है सो रहता है। और इस सोच के कारण कई बार इसका लाभ भी इनको मिलता है, क्योंकि मन ही मन कल्पना में खोए रहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। और कई बार वास्तव में स्थिति ऐसी होती है कि उस काम के पीछे वो पड़ के और उस काम को वो निपटा भी लेते हैं, कर भी लेते हैं। तो ये कर्क राशि वालों का बहुत ही बढ़िया गुण है। तीसरा कि कर्क राशि के लोग आपको जल्दी गद्दारी नहीं करेंगे आपके साथ। अगर आपका कोई मित्र हो कर्क राशि का, कोई व्यक्ति हो जिसके साथ आपका संबंध हो, संपर्क हो, तो आप ये देख सकते हो कि कर्क राशि वाला व्यक्ति आपसे जल्दी गद्दारी नहीं करेगा। वो गद्दार नहीं होता। वो कर्क राशि के लोग वफादारी निभाना जानते हैं, ये वफादार होते हैं। ये कर्क राशि वाले लोग बहुत वफादार होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि कभी भी अगर जीवन में विश्वास करने का मन हो, वैसे तो ये कलयुग है, लेकिन फिर भी कर्क राशि के लोगों पर में आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि जल्दी वो व्यक्ति आपको धोखा नहीं देगा। ये कर्क राशि वालों का चंद्रमा स्वामी है, इसलिए ये एक विशेष गुण होता है। इसके बाद कर्क राशि के, वैसे मैं किसी के भी भावनाओं के साथ नहीं खेल रहा, किसी दूसरी राशि वालों के साथ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्क राशि के लोग देशभक्त होते हैं। अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति इनका एक अलग ही समर्पण की भावना इनमें होती है। इनको अगर कभी ये मौका मिले कि आप अगर अपनी कुर्बानी दे देते हो तो अपने देश को इतनी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति हो जाएगी। कर्क राशि वाले लोग अपना गला कटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। इतनी बड़ी कुर्बानी, जो कि सबसे उच्चतम कुर्बानी होता है देश के लिए अपना जान देना, नहीं, सर्वोच्च बलिदान जिसको कहा जाता है, और उस सर्वोच्च बलिदान को देने से भी ये कर्क राशि वाले
पीछे नहीं हटते। बड़ा अद्भुत मतलब कि ये इनके अंदर होती है देशभक्ति, देश के लिए समर्पण। देश के खिलाफ कभी भी ये सुनना पसंद नहीं करेंगे आपको। कर्क राशि वाले लोग हमेशा देश के लिए जो सही है, चाहे वो राजा के खिलाफ भी क्यों ना बोलना पड़े, चाहे वो अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन जब देश की बारी आती है तो सारा पति, पत्नी, माता, पिता, संतान वो सब पीछे रह जाते हैं और देश सबसे आगे इनके लिए हो जाता है। बहुत देशभक्त होते हैं ये, इसीलिए मैंने कहा कि वफादारी इनके अंदर बहुत होती है। देवी और सज्जनों, अगर कभी किसी परेशानी में आप पड़ गए, कर्क राशि वालों को पता लग गई कि आप परेशानी में हैं, उनसे मुलाकात हो गई, तो आप ये देखना कि वो आपके साथ निश्चित तौर पर में किसी भी हालत में सहानुभूति जरूर दर्शाएंगे। आपके साथ वो सहानुभूति रखेंगे, सहानुभूति पूर्ण रहते हैं हमेशा वो। कर्क राशि के लोगों से हमेशा समाज के लोगों को सीखने को मिलता है। ये प्रेरक होते हैं, प्रेरणा देते हैं। इनकी प्रेरणा के बारे में मैं आपको क्या कहूं, समाज में ज्यादातर लोग जो कर्क राशि के हैं, तो आप उनको देखो, कुछ ना कुछ आपको विशेष चीजें उनसे जरूर सीखने को मिलेगी। उनकी जो एक्टिविटी है, उनके जो क्रियाकलाप है, उसको देख करके लोग प्रेरित होते हैं। कुछ कर गुजरने की मन में जो है सो भावना जागृत होती है और उसको करने का वो हर संभव प्रयास करते हैं। अर्थात ये एक अच्छे प्रेरणा के स्रोत भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कर्क राशि वालों को लोग दिखा करके कहते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है। कई बार आपके माता पिता भी किसी कर्क राशि वाले व्यक्ति का एग्जाम्पल देंगे कि तुम कम से कम ऐसा भी तो बनो। कर्क राशि के लोग बहुत ही तेज तरार होते हैं, माइंड भी बहुत शार्प होता है। कोई अगर ये चाहे कि उनको बेवकूफ बना करके ठग लिया जाए, चल दिया जाए, तो वो किसी के बस की बात नहीं। कर्क राशि के लोग काफी तेज तरार होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और कर्क राशि वालों में नाटकीय गुण भी बड़ा कमाल का होता है। एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं वो, नाटक भी बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग भी बहुत कमाल का करते हैं वो। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये कर्क राशि वालों के कुछ गुण थे, कुछ अवगुण भी बता रहा हूं। दिल पर में पत्थर रख करके, हथौड़ा रख करके जरूर सुनना, बुरा मत मानना और एक्सेप्ट करो इसको आप, क्योंकि ये गुण है आप में, मैं जानता हूं इस बात को। और इस अवगुण को एक्सेप्ट करके इसको दूर करने का, इससे बाहर निकलने का प्रयास करो। अपने अहंकार को पीछे छोड़ो आप। सबसे पहला अवगुण कर्क राशि वाले लोगों का कि ये मूडी होते हैं। मूडी होना बहुत अच्छा नहीं होता। मन हो गया तो ये काम करूंगा, मन नहीं होगा तो वो काम करूंगा, इसको पागलपन कहते हैं। ये मूडी होना आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए इससे बचें। दूसरा कि ये निराशावादी भी होते हैं। कर्क राशि के लोग किसी काम को 2 4 5 बार किया, अगर नहीं हो पाया, 1 2 बार में ही, 5 बार तो बहुत दूर की बात है, 1 2 बार में ही बहुत निराशा में आ जाते हैं। निराशाजनक स्थिति इनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, ये निराश हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि किसी भी काम को, ये बहुत बड़ा अवगुण है इनका। इतने गुणों की बखान करने के बाद ये अवगुण इतना बुरा है इनके लिए कि जीवन में सभी गुणों पर में ये भारी पड़ जाता है। और सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, क्या कमी रह गई उसमें, कैसे नहीं हुआ, उसको देखो और फिर से अपने आप को तैयार करो आप कि कैसे काम होगा। तो इसलिए निराशावादी प्रतिक्रिया को अपने अंदर सबसे पहले आप दूर भगाएं। और कर्क राशि वाले लोगों को लोग
संदेह बहुत ज्यादा करते हैं, संदेह, शक बहुत ज्यादा करते हैं। उस शक से बचने का प्रयास करें। आप ऐसी एक्टिविटी में ना पड़े, ऐसे कामों को ना करें जिससे कि लोग आप पर में विशेष शक करना शुरू कर दें और आपके लिए वो परेशानी का कारण बन जाए। देवी और सज्जनों, ये कर्क राशि वालों के कुछ गुण और अवगुण की चर्चा हमने की। और भी बहुत सारे गुण और अवगुण हैं, लेकिन ज्यादा बताऊंगा तो फिर समय बहुत ज्यादा बीत जाएगा। कर्क राशि वालों की पसंद नापसंद थोड़ा सा बता देता हूं। कर्क राशि वालों का पसंद जो है, कला के ये शौकीन होते हैं, घरेलू शौक होता है, जल में या आसपास आराम करना इनको अच्छा लगता है, प्रियजनों से मदद, प्रियजनों की मदद करते हैं, मित्रों के साथ एक अच्छा भोजन करना इनको बढ़िया लगता है। नापसंद, अजनबी लोगों को ये पसंद नहीं करते, माँ की कोई आलोचना ये पसंद नहीं करते, और निजी जीवन का किसी दूसरे के सामने खुलासा होना भी ये पसंद नहीं करते कर्क राशि के लोग। कर्क राशि वालों के लिए भाग्यशाली अंक 2, 7, 11, 16, 20, 25 और कर्क राशि वालों के लिए शुभ दिन सोमवार और गुरुवार का। ये कर्क राशि वालों के बारे में कुछ हमने गुण अवगुण आपको बताया। अब आप इस वीडियो को आगे देखने से पहले मुझे कमेंट करके ये बताएं कि हमने जो आपकी चरित्र का चित्रण किया है, हमने जो आपके बारे में आपको बातें बताई हैं, वो कितना प्रतिशत आपको सच लगा। क्या कर्क राशि वाले लोग जो हैं सो आपके नजर में ऐसे होते हैं? कितना प्रतिशत लगा? 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%? हमारे द्वारा कर्क राशि वालों का चरित्र चित्रण अगर आपको 100%, 80%, 90% कितना लगा वो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक अभी ही जरूर कर दें। आइए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, राशिफल 2023 के बारे में चर्चा करते हैं। देवी और सज्जनों, यहां पर मैं आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कर्क 2022 और 22 है, ये 23 की राशि मैं बताने जा रहा हूं आपको। कर्क 2023, गुरु जो है सो मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 को शनिवार के दिन 6:12 में यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। और शनिदेव जो है सो कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को मंगलवार के दिन 8:02 में यहाँ पर में प्रवेश कर जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, अर्थात ये राशि कर्क है। इन सब को हम सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देवी और सज्जनों, मैं आपको गुरु का फल बताता हूं कि गुरु के 10वें भाव में मेष राशि में मित्र क्षेत्रीय बैठने के कारण आपको क्या क्या अच्छे फल की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है, ये भाव आपके पिता का होता है। तो 22 अप्रैल 2023 के बाद कर्क राशि वालों को पिता से विशेष लाभ का योग बन रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों को पिता नहीं तो पिता तुल्य लोगों से कहीं ना कहीं से कुछ फायदा, कुछ लाभ का विशेष योग बनेगा। जिस किसी भी व्यक्ति के पिता जीवित हैं, उनके साथ हैं, उनके पिता को भी, यानी कि कर्क राशि वालों के पिता को भी ये देव गुरु का यहाँ बैठना उनके लिए भी ये अच्छा संकेत, उनका भी भाग्योदय होगा, उनको भी आपके कारण कर्क राशि वाले, उनको भी लाभ का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है आपके पिता का ही नहीं, आपके राज्य का भी होता है, आपके सरकार का भी होता है, आपके मालिक का भी होता है, आपके ऑनर का भी होता है। जहां पर में भी आप कर्क राशि वाले लोग काम कर रहे हैं, 22 अप्रैल 2023 के बाद पिता से तो प्रबल लाभ का योग आपके लिए बन ही गया, और साथ ही साथ
राज्य की तरफ से, सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से भी आपको कुछ विशेष लाभ का योग बन गया। जो लोग मान लो सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब को भी अगर भगवान की विशेष कृपा रही, जन्म कुंडली में भी योग होगा तो सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। और इस बार 2023 में उनको कर्क राशि वालों को सिलेक्शन जो है भगवान की कृपा से हो जाएगी। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है, ये सिर्फ पिता और सरकार का या राज्य का ही नहीं होता, ये आपके कर्मों का भी होता है। आप जो काम करते हैं, आपके द्वारा जो किया गया कर्म है, उसका भी ये भाव होता है। और कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, आ जो जस करहि सो तसी फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म जो है सो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रधान है। जिस व्यक्ति ने जीवन में जो जैसा कर्म किया, उसने अपने भाग्य का ठीक उसी प्रकार से निर्माण किया। वो कर्म उसके इस जन्म का हो अथवा उस जन्म का, भाग्य आपके कर्मों का फल ही होता है। आपको मैं बता दूं कि ये 10वें भाव में गुरु का बैठना आपको अच्छे कर्मों के प्रति प्रेरित करेगा। आप बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, 22 अप्रैल 2023 के बाद देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपका खुद का जो काम धंधा है, कारोबार है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। उसमें भी आपको जो है सो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उसमें भी आप कमाल कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि पहले जो हमारा काम धंधा चल रहा था सो, और अभी जो चल रहा है वो अप्रैल 2023 के बाद, उसमें बदलाव महसूस होगा। आपको अच्छा महसूस होगा। आपकी जो इच्छाएं थी, जो कुंठित हो चुकी थी, जो ऐसा लग रहा था कि अब नहीं चल पाएगा कोरोना के बाद, अब स्थिति पूरी विपरीत हो चुकी है। 2023 में खास करके अप्रैल के बाद ये स्थिति बदलेगी और कर्क राशि वालों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। ये जो 10वां भाव है, सिर्फ कर्म का ही नहीं, आपके खुद के द्वारा जो आपका बिजनेस है, जो आपका कारोबार है, उसका भी भाव ये 10वां ही होता है। तो आपके खुद के कारोबार में भी जो है सो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपका खुद का काम धंधा जो है वो भी कमाल का चलेगा देवी और सज्जनों, अच्छा चलेगा। बढ़िया रिजल्ट आपके सामने में होगा 2023 में। बी पॉजिटिव। ये जो 10वां भाव है, ये आपके पद का भी होता है। आप किसी पद को ग्रहण करना चाह रहे हैं, आपको किसी पद को प्राप्त करने की लालसा है आपके अंदर में, जिसके लिए आप बहुत दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो पद एक लंबे अरसे से आप प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो कर्क राशि वालों के लिए देव गुरु के यहाँ बैठने के कारण उस पद के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। अपने तरफ से पूरा परिश्रम करते रहे, उस पद की भी आपको प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है, पद के साथ साथ आपके प्रभुता का भी होता है। प्रभुता अर्थात पावर। कहते हैं जब हाथ में पावर होती है, सत्ता होती है, तो दुनिया में सब कुछ आसान लगता है। वो प्रभुता, वो पावर, वो पद, ईश्वर की अगर कृपा रही, जन्म कुंडली में भी अगर मिला जुला के समय बढ़िया रहा, तो इस समय में आपको वो पद प्राप्ति का भी योग और उस पावर के प्राप्ति का भी योग गुरुदेव लेकर के बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है वो आपके अधिकार का भी होता है। आपका अधिकार जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, नहीं, उस अधिकार का भी भाव ये 10वां ही होता है। अगर किसी अधिकार के लिए लंबे समय से आप लड़ रहे थे, आपको प्राप्ति नहीं हो रही थी उसकी, तो इस समय में
भगवान की कृपा से आपको अधिकार के प्राप्ति का योग बन गया ना, आपको अधिकार की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, ये जो भाव है ना 10वां, वो आपके प्रतिष्ठा का भी होता है, आपका प्रतिष्ठा है, आपका मान सम्मान का भी होता है। और भगवान विष्णु की कृपा से, देव गुरु की कृपा से आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगने का योग बन रहा है। ये भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। देवी और सज्जनों, ये भाव राजयोग का भी होता है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, लंबे समय से प्रयासरत है, उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, अगर मूल जन्म कुंडली में जो जन्म समय, जन्म तारीख से देख करके पता की जाती है, उस जन्म कुंडली में अगर पंच महापुरुष राजयोग में से एक भी राजयोग अगर है, तो 2023 में भगवान की कृपा से उसको गवर्नमेंट जॉब लगने का भी योग बन रहा है, उसको सरकारी नौकरी भी लग सकती है। यहां से गुरु की देवी और सज्जनों पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 दूसरे भाव पर में, दूसरा भाव भी बड़ा सुखद होता है। दूसरे भाव के बारे में बता दूं कि ये आपके धन धान्य और संपत्ति का होता है। ये आपके धन धान्य और संपत्ति का होता है। आपका ये दूसरा भाव देवी और सज्जनों धन की विशेष प्राप्ति के लिए आपको इंगित करता है, इशारा करता है कि आपको धन की विशेष प्राप्ति हो सकती है। 2023 में अप्रैल के बाद धन के विशेष प्राप्ति का योग भी आपके लिए बन रहा है। कुछ पैसा बैंक बैलेंस भी कर पाएंगे देवगुरु बृहस्पति के कारण। ये जो दूसरा भाव है वो आपके कुटुंब का भी होता है। कुटुंब अर्थात आपके रिलेटिव, आपके सगे संबंधी, अपने लोग, उनका भी होता है। उनको भी कुछ जो है सो आपसे लाभ मिलेगा और आपको भी उनसे लाभ मिलेगा, यानी कि कुटुंब से भी फायदा का बढ़िया योग बन रहा है आपको। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है दूसरा वो मृत्यु का भी होता है। अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वृद्ध हो चुका है, जिसके जन्म कुंडली में मान लो किसी प्रकार की मारक स्थिति वगैरह भी अगर बहुत भयानक है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, तब तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन अगर वो सामान्य है, तब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि कारण मार्केश के योग में भी कमी आ जाएगी। और ये दूसरा भाव आपके वाणी का होता है। आपके मुख से, आपके वाणी से सरस्वती का वास होगा और आपके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो एक एक करके ज्ञान में पिरोई हुई और वजनदार शब्द होंगे। बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है, ये वाणी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि दान का भी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से देवगुरु बृहस्पति के कारण इस समय में आपको कुछ दान करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। इस समय में आप साधु संत महात्मा को दान भी खूब करेंगे। कहा गया है दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होती है। तो दान करने से जो है इस समय में आपका बहुत कल्याण होने वाला है और दान करेंगे भी आप। ये जो दूसरा भाव है हमारे जिह्वा का अर्थात मुख का भी होता है। और जिह्वा का क्या काम है? स्वाद लेना भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन का। तो अगर आप बढ़िया भोजन करना चाहते थे, इच्छा थी, तो 2023 में, इस वर्ष में 2023 में अप्रैल के बाद आपको एक से एक नए से नए पकवान, बढ़िया से बढ़िया भोजन आइटम करने का सुअवसर प्राप्त होगा आपको।
अच्छा से अच्छा भोजन करेंगे। और ये भाव आपके पड़ोसी का भी होता है, तो पड़ोसी के साथ भी संबंध बढ़िया रहेगा, वहां से भी लाभ मिलेगा। अब हम गुरु के सप्तम दृष्टि की चर्चा करेंगे। गुरु की यहां से सप्तम दृष्टि देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 चतुर्थ भाव पर पड़ जाएगी। चौथे भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या फल मिलेगा आपको? तो चौथा भाव जो है सो आपके सुख का होता है, तो आपके सुख में वृद्धि का योग बनेगा। नहीं, आपके सुखी रहने का समय आ गया है। इस समय में आप बहुत सुखी रहेंगे, हर तरफ की सुख सुविधा भगवान की कृपा से 2023 में अप्रैल के बाद देव गुरु बृहस्पति के कारण आपको प्राप्ति का योग बन रहा है। ये जो चौथा भाव है मां का होता है। माता, मां न होगी तो दुआ कौन करेगा? नहीं, ये माता का घर है और मां का पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण सपोर्ट इस समय में आपको मिलने वाला है। माता का भी स्वास्थ्य मिला जुला करके ठीक ही रहेगा। ये जो चौथा भाव है ये आपके भवन का भी होता है, यानी कि मकान का। नहीं, इसीलिए मकान का, इसलिए अच्छा मकान बनाने का भी योग आपके लिए बनेगा। हो सकता है 2023 में आप मकान भी बना लें। हो सकता है 2023 में आपको मकान बनाने का सुअवसर भी प्राप्त हो सकता है 2023 में मकान खरीदने का सुअवसर प्राप्त हो, अथवा जो लोग पहले से ही मकान खरीद चुके, बना चुके, उनको मकान से संबंधित अगर किसी प्रकार का रंग, पेंट, डेंटिंग, पेंटिंग, अमक चमक दमक कुछ भी करना है तो उससे संबंधित चीजों का जो है सो आप कार्य करवा सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है मकान के साथ साथ आपके जमीन का भी होता है कि आपके भाग्य में जमीन कितना होगा। भगवान के पास पर्याप्त जमीन प्राप्ति का योग बनेगा आपको। इस वर्ष में 2023 में जमीन के सुख का योग है। वो सुख 2-3 प्रकार से हो सकता है। अगर किसी के साथ कोई जमीन से संबंधित लफड़ा है, टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा चल रही है तो वो निपट जाए, शांत हो जाए। दूसरा, आप जमीन खरीद ले। तीसरा, जो जमीन आप खरीद चुके हैं उसमें कुछ काम करवा के और फिर उसका लाभ ले सके। ये विभिन्न प्रकार की अलग अलग चीजें हैं जिससे आप जमीन का भी सुख 2023 में अप्रैल के बाद ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये चौथा भाव आपके अचल संपत्ति का भी होता है। अगर आपको अचल संपत्ति के रिगार्डिंग किसी प्रकार की परेशानी थी जिससे आप जूझ रहे थे, आप चाह करके भी जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, भगवान की कृपा से इस समय में अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी, टेंशन, तनाव वो सब दूर होगी। और आपको मैं बता दूं कि अचल संपत्ति से संबंधित जो टेंशन, तनाव, परेशानी है वो सब दूर होगी। और आप कुछ अचल संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हैं। ये चौथा भाव वाहन का होता है, तो वाहन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। वाहन का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। वाहन के प्राप्ति का भी योग बनेगा आपके लिए। कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ की भी संभावना भगवान की कृपा से दिखाई दे रही है 2023 में। जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थी तो उस सभी प्रकार की परेशानी में भी कमी आने का योग बन रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि 8, 9 छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन आपको परेशान करेगा। दुश्मन कुछ आपको परेशान कर सकता है। चिंता में आपका वक्त बीत सकता है। ये कुछ परेशानी आ सकती है आपको।
दुश्मन कुछ परेशान कर सकता है 2023 में। अप्रैल के बाद कुछ कोई हल्की फुल्की चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी से चलना पड़ेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार का भी अगर इशू होता है उसको तुरंत डॉक्टर से दिखाएं, सलाह लें, खास करके पेट से संबंधित, और इलाज करवाएं। देवी और सज्जनों, कर्ज लेने का प्रयास ना करें, कर्ज से मुक्ति लेने की कोशिश करें, कर्ज से बाहर निकलने का प्रयास करें। किसी के साथ भी 2023 में गुरु की दृष्टि छठे भाव पे है, लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें, टेंशन तनाव उत्पन्न करने की कोशिश ना करें, नहीं तो केस मुकदमा के चक्कर में भी आप फंस सकते हैं, इसलिए सावधान। और बहुत ज्यादा किसी के साथ इस प्रकार का संबंध ना बनाएं जो आपको अपयश और कलंक का सामना करना पड़े। ये कुछ गुरु के दृष्टि का खेल था, जो अच्छा और बुरा दोनों में से क्या था हमने आपको अवगत करवा दिया। गुरु के बाद अब शनि की बात आती है। देवी और सज्जनों, शनिदेव कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को मंगलवार के दिन 8:02 रात में कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के अष्टम भाव में शनि के प्रवेश करने के कारण आपको कैसा रिजल्ट प्राप्त होगा? देवी और सज्जनों, ये शनि का अष्टम भाव में बैठना अपने लिए सुखद संयोग नहीं है, अच्छा संयोग नहीं है कर्क राशि वालों के लिए। 17 जनवरी से ही शनि गुरु का अपना पॉजिटिव रिजल्ट 22 जनवरी से शुरू होगा, जो कि पूरे वर्ष चलेगा, और शनि का 17 जनवरी से 22 अप्रैल से गुरु का शुरू होगा, और शनि का 17 जनवरी से शुरू होगा, जो भी पूरा वर्ष चलेगा वो भी आपको परेशान करेगा। जैसे कि शनि का अष्टम भाव में बैठना आपके लिए मार्केश का योग भी बना देगा, आपके ऊपर में संकट और परेशानी भी ला सकता है। शनि 17 जनवरी से पूरे 2023 में कभी भी आपको अचानक से कुछ हल्का फुल्का धन हानि भी शनि करवा सकते हैं। हाँ, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए शनि के तरफ से बढ़िया रिजल्ट मिलने की प्रबल संभावना है। शनि विदेश में रहने वाले लोगों को विशेष धन लाभ देगा, और आपको मैं बता दूं कि अचानक से शनि के कारण अनुभव करेंगे 2023 में 17 जनवरी के बाद आप कि आपका बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरा काम होने वाला है, बस अब हो गया, और अचानक से बिगड़ जाएगा। रैंडम परिवर्तन का भी योग ये शनि बनाएगा। दुर्घटना का भी छोटा मोटा योग बना सकता है, इसलिए सावधान। पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको दे सकता है, इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैं देख लो, कंफ्यूजन की स्थिति आपके मन में उत्पन्न होगी। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 कुंडली के दसम भाव पे पड़ेगी। कुंडली के दसम भाव पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण अब क्या होगा, यहाँ पर मैं देख लो, एक दूसरे के विरोध में आ जाएंगे। अब जैसे कि गुरुदेव चाह रहे थे कि आपको पिता से लाभ मिले, सरकार से फायदा मिले, काम धंधा बढ़िया चले, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो, हर मामले में आपके लिए ये समय बढ़िया रहे। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ गई। अब वो गुरु के कारण जो चीजें बहुत आसानी से इजीली हो जाने वाली थी, अब उन चीजों को करने में, उन चीजों को प्राप्त करने में 100 रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। इतना इजीली जो है अब आपको ये चीजें प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ गई। फिर देखो, शनि की सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव में पड़ गई, जहां से गुरु की पंचम दृष्टि पड़ी थी। तब यहाँ पर में भी शनि जो है सो बाधा परेशानी उत्पन्न करेंगे। जैसे कि गुरु का यहाँ पर में फल था कि आपको धन धान्य संपत्ति का लाभ, पैसा जमा होना, परिवार के लोगों से फायदा, वाणी में सरस्वती का वास, दान पुण्य करना, बढ़िया भोजन करना, पड़ोसी से भी लाभ की स्थिति। लेकिन शनि की विपरीत सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण, उसमें भी शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर में अब शनि जो है क्या करेगा, इन सब चीजों को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होने देगा, वहां पर में कट कर देगा उनको। उस चीजों को प्राप्त तो होंगी वो चीजें, क्योंकि गुरु बना रहे, लेकिन अब वो उसी को प्राप्त होगी जिसके पास में कलेजा में क्षमता होगी इन परेशानी से टकराने के लिए, जिसके पास में धैर्य होगा, सब्र होगा,
हिम्मत होगा परेशानी से टकराने के लिए, उसी को अब ये चीजें प्राप्त हुई, क्योंकि शनि उसके रास्ते में अब 100 बाधाएं उत्पन्न कर देगा। अब शनि की दशम दृष्टि देख लो 8, 9, 10 पंचम भाव पर में, किसी को संतान होने वाला है कर्क राशि वालों को, तो पुत्री प्राप्ति का भी शनि योग बनाया। और क्या, तो संतान से कुछ अनवन का भी योग शनि जो है सो 2023 में बनाएंगे। इसलिए संतान के साथ बहुत ज्यादा कठोर होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपके पास में जो विद्या बुद्धि है, शनि उसको सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में भी परेशानी उत्पन्न करेंगे। यश में भी कुछ कमी का एहसास करवाएंगे। चाहने वालों की संख्या में भी शनि के कारण आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे कुछ कमी हो रही है, लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। शनि की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण धर्म कर्म मंगल कार्य करने का भी खूब प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें भी शनि आपको बाधक बनेंगे। पेट से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी और लव अफेयर में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। जीवन साथी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव का योग बन सकता है, इसलिए सावधानी के साथ चलने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब शनि के लिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि के लिए संभव हो तो पूरे 2023 में 17 जनवरी के बाद प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल जरूर दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उससे भी ज्यादा कर सकते हैं तो ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला प्रत्येक शनिवार को 2023 में जाप करें, आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। शनि आपके रास्तों में बहुत ज्यादा रुकावट बाधाएं उत्पन्न नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।